नमस्कार दोस्तों। दर्जे को लेकर के जम्मू कश्मीर की जी हाँ विधानसभा असेंबली के अंदर बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है। और अब कल हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अभी भी हैं, ध्यान रखिएगा, अभी इनका एक दिन और बाकी है। इन्होंने कल अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के एक फैसला सुना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के। जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है या फिर नहीं, ये फैसला कल इनके द्वारा सुनाया गया। लेकिन भारत की सरजमी के ऊपर इस बात को इस तरह से प्रेजेंट किया गया, इनके फैसले को इस तरह से दिखाया गया कि यहाँ पर जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी जीत हुई है और ये फैसला पूरी तरीके से इनके हक में आया है। बट दोस्तों, कल ऐसा नहीं हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है 7 जजों की बेंच ने लिया तो है, लेकिन ये फैसला फाइनल फैसला भी नहीं है। ना तो इसमें हाँ छुपी है, ना ही इसमें इनकी ना छुपी है। मतलब कि ये फैसला ना तो हाँ में है ना ही ना में है। सस्पेंस के साथ इस फैसले को छोड़ दिया गया डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। और आपको ध्यान रखना है कि बेंच ने 4-3 के बहुमत से शुक्रवार यानी कि बीते कल के दिन 1967 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म हुआ था। ये दोस्तों रेशो ध्यान रखना, 4 और 3, ये है आपका बहुमत। अब दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी कल मतलब रिटायर होने वाले हैं और बीते कल के दिन 8 तारीख को उनका क्या था, लास्ट वर्किंग डे था, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन आ चुका है अब। ठीक है, अब उनके रिटायर होने से पहले उनके मन में एक सवाल उठा था। आपको याद होगा वो कौन सा सवाल था? वो सवाल ये था कि इतिहास आखिरकार उनको कैसे याद रखेगा। जी हाँ, हम आम लोग बोलते हैं कि अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, लेकिन हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी बोलते हैं अच्छा चलता हूँ मुझको इतिहास में याद रखना। दोस्तों, इतिहास तो इनको याद रखेगा। जी हाँ, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो वास्तविक रूप से इतिहास इनको याद पक्का रखेगा। जी हाँ, जैसे आपको याद होगा कि भारत के पहले सीजीआई हैं जिन्होंने अपने घर पर किसी पीएम को जी हाँ इन्वाइट किया था। एक प्रोटोकॉल हमारे संविधान का ब्रेक किया था, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि विधायिका में मतलब कि जो प्रशासन है उसमें और न्यायपालिका में एक विशेष अंतर दिखना चाहिए। लेकिन इन्होंने सीधे उस पद के एक गरिमा में जो उससे ऊंचे पद पर बैठे हैं उनको अपने घर पर इनवाइट किया। उसके बाद में लगातार इनको लेकर के बहुत सारी टीका टिप्पणी जनता के द्वारा की गई थी। राइट, आपको याद होगा। और उसके बाद दोस्तों अयोध्या का फैसला, आपको याद होगा कैसे इन्होंने एक मंच पर कहा था कि अयोध्या का फैसला या फिर अयोध्या का केस 3 महीने के लिए जब उनके पास आया था तो मैं भगवान के सामने बैठ गया था और उनसे प्रार्थना की थी कि कुछ ना कुछ मुझे हल दिखाइए, और भगवान श्री राम जी ने उनकी हेल्प करी थी। उसके बाद लोगों का या फिर दोस्तों जितने भी मतलब कि जो इस जगत में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हो गए, राजनीतिक हो गए, उन सबका कहना यही था कि न्यायपालिका एविडेंस के आधार पर चलती है। जी हाँ, जो पीनल कोड है उसके आधार पर चलती है, ना कि आपकी इंट्यूशन के आधार पर। तो आपने ये स्पीच मंच पर कैसे दे दी? एक्चुअली ये जो इन्होंने स्पीच दी थी पुणे में ही अपने एक गांव में गए थे, गांव में एक जनसभा थी, उसको संबोधित करते हुए इन्होंने ये स्पीच दी थी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जी हाँ, हमारा भारत देश संविधान के आधार पर चलता है, ना कि आपके इंट्यूशन के आधार पर। तो उसको लेकर भी इतिहास इनको याद रखेगा। लेकिन आप इनको दोस्तों कैसे याद रखेंगे? जी हाँ, सकारात्मक रूप से या फिर किसी नकारात्मक कदम के द्वारा इनके, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब समझते हैं क्या है पूरा ये मामला। एक्चुअली इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक बार फैसला सुनाया था, वर्ष आपका 1967। जी हाँ, 1967 में एस अजीज बासा बनाम मतलब कि वर्सेस भारत संघ के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने ये माना था कि जो AMU है मतलब कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। जी हाँ, और पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम आपका 1920 का हवाला दिया था और तब ये कहा था कि इस अधिनियम के तहत ही विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और ये माना गया है कि AMU ना तो मुस्लिम समुदाय के द्वारा स्थापित किया गया है और ना ही मुस्लिम समुदाय के द्वारा ये प्रशासित था। तो हम इसको आखिरकार ये दर्जा कैसे दे सकते हैं? और फिर 1981 में AMU अधिनियम में संशोधन हुआ और उस संशोधन में ये कहा गया कि जो विश्वविद्यालय है ये भारत के मुसलमानों के द्वारा स्थापित किया गया था। जी हाँ, कहानी क्या हो गई, पलट गई।
और इसके बाद 2005 में अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करते हुए विश्वविद्यालय ने मुस्लिम छात्रों के लिए जो स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम जो है उस पर 50% सीटें इनके लिए आरक्षित कर दी, मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी। और तब से लगातार दोस्तों ये मामला बना हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है 1967 का अजीज बासा वाला फैसला। ये आपको ध्यान रखना है। 1965 में ही एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के विवाद शुरू होने के बाद उस समय केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन करके जी हाँ इसको खत्म कर दिया था। और इसके बाद अजीज बासा की ओर से 1967 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चुनौती दी गई थी और तब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जानते हैं कि एएमयू कॉलेज का इतिहास है क्या। अब एएमयू के इतिहास को अगर हम जानें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा आपको एक बात और अच्छे से ध्यान रखनी है कि भारत के अंदर विश्वविद्यालयों की स्थापना को जो श्रेय जाता है वो जाता है श्रेय लॉर्ड कैनिंग को। और यहाँ पर इसके अलावा जेएनयू, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं दोस्तों, आपके कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, जेएनयू की स्थापना हुई थी 1971 में और दिल्ली यूनिवर्सिटी जी हाँ डीयू, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1922 में। इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में और बीएचयू की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 1916 में। अब दोस्तों यहाँ पर अलीगढ़ के बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआत में इसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज और इस संस्थान को मुसलमानों के शैक्षणिक उत्थान के लिए बनाया गया था। आपको याद होगा दोस्तों, जैसे मदरसा के अंदर जी हाँ जो मुस्लिम बच्चे होते हैं वो वहाँ पर तालीम पाते हैं, वहाँ पे वो एजुकेशन प्राप्त करते हैं अपनी, और अपनी एजुकेशंस के आधार पर उनकी मैंने आपको 2 डिग्री डिस्कस करी थी। अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट जी हाँ पीजी कर लेता है या फिर कोई स्टूडेंट पहले ग्रेजुएट कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? जी हाँ फाजिल समथिंग, आपको आएगा नाम ध्यान, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना। लास्ट वीडियो में जी हाँ मदरसा वाले वीडियो में डिस्कस किया है मैंने। अब दोस्तों 1920 में ये जो आपका एएमयू है जी हाँ इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और इसी दौरान इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम भी दिया गया था 1920 में। और इसके अधिनियम में 1951 में और 1965 में संशोधन किया गया और इसके बाद से ही ये फसाद स्टार्ट हुआ, ये विवाद शुरू हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मान लिया और कोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। दोस्तों अल्पसंख्यक संस्थान अगर माना जाएगा तो एक विशेष वर्ग के छात्रों को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसा आपको मालूम होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर अभी 370 को लेकर के क्या हो रहा है, अभी बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है। जी हाँ, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, जो कॉन्फ्रेंस सरकार है, उसका मानना यह है कि हम अपने क्षेत्र को विशेष दर्जा राज्य का दिलवा के रहेंगे। अगर उसको विशेष दर्जा मिल जाता है तो उसको एक्स्ट्रा राइट मिल जाते हैं। बट दोस्तों अभी ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जल्दबाजी का कदम होगा। जी हाँ, अभी वहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही हैं। अगर यहाँ पर इनको राज्य का दर्जा दे दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले जो पर्सनल बेनिफिट होते हैं वहाँ पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, क्या ये अपने अकेले दम पर आतंकवाद का मुकाबला कर सकती है सरकार? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ, मैं बियॉन्ड द बाउंड्री बिल्कुल नहीं जाऊँगा, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, अब क्या हुआ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी करार दे दिया और कोर्ट ने ये कहा कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई है और इसके बाद विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गया, वो भी बहुत बड़े स्केल पर। और 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन हुआ था और इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और वर्ष 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के एएमयू संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। सो गाइस, ये है पूरा इतिहास एएमयू का और कल जो फैसला लिया गया है, जी हाँ, ये पूरी तरीके से अभी इनके हक में नहीं है।
अब दोस्तों वो बताएगा आने वाला वक्त, नेक्स्ट बेंच आखिरकार क्या डिसीजन लेती है, और नेक्स्ट बेंच में हमारे DY चंद्रचूड़ जी नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और कल था इनका लास्ट वर्किंग डे। अब आने वाले दोस्तों जो न्यू CJI हैं उनका नाम क्या है? पॉज करिए वीडियो को, अच्छे से आपको याद होगा। लेकिन मेरा असली क्वेश्चन ये है कि वास्तविक रूप से वो कौन से क्रम के हमारे CJI बनेंगे, ये है मेरा असली क्वेश्चन। तो ठीक है, बिंदास कमेंट करिएगा। सो गाइस, आपको हिंट के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, उनका सर नेम है खन्ना। जी हाँ, संजीव खन्ना, राजीव खन्ना, या फिर कोई और। थिंक अबाउट इट। धन्यवाद।